हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 12वीं का फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। ये जो 5 प्रश्न मैं आपको सब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोगों को पीडीएफ भी दिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट को और इसका फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चे, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संट क्या है। इसके दो उपयोग को लिखने के लिए आपको कह रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, 19 में भी और 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि लगातार 4 साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना होगा। एक बहुत कम प्रतिरोध को चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समांतर जोड़ दिया जाता है। क्या है ये बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि एक तार से दूसरे तार में जोड़ा जाता है और उसके बीच में क्या होता है कि एक नट के टाइप के रहता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग संट बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समांतर जोड़ा जाता है, ठीक है। जिससे यंत्र का उच्च धारा से बचाया जाता है। क्या होता है, जिससे उच्च धारा जिससे क्या होता है कि उच्च धारा से उसको बचाया जाता है। इस क्रिया को संट कहते हैं। क्या होता है, इसी क्रिया को हम लोग संट कहते हैं, ठीक है। और देखिए, इसका उपयोग क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। तो इसका उपयोग क्या है, पहला उपयोग है, आपसे पूछा था 2 उपयोग, तो मैंने पहला उपयोग और दूसरा उपयोग दोनों लिख दिया हूँ। यहाँ पर लिखना होगा, पहला उपयोग में आप लोगों को संट प्रतिरोध के मान को परिवर्तन कर अमीटर को विस्तार यानी कि उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा आपका है, संट की सहायता से गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से बचाया भी जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। तब जाके आप लोग को अच्छा से नंबर आप लोग को मिलेगा, ठीक है। देखिए, पढ़िए वही मेरे प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। और देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% भी आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भंवर धाराएं क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग दीजिए कर रहा है, ठीक है। 2013 में पूछा गया है, 18 में पूछा भी गया है और 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भंवर धारा क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग को लिखने के लिए कह रहा है। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, भंवर धाराएं किसी धातु से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन धारा उस धातु में उत्पन्न प्रेरित चक्रवर्ती धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। समझिएगा, क्या कह रहा है कि भंवर जो धारा है, किसी धातु से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन धारा उस धातु में उत्पन्न प्रेरित चक्रवर्ती धाराओं को भंवर धारा कहते हैं, ठीक है। इस 1875 में फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या कहता है कि फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था, इसलिए इसे फोकाल्ट धारा भी कहते हैं। यानी कि आपसे पूछा भी जा सकता है कि फोकाल्ट धारा क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग को लिखने के लिए पूछेगा, ठीक है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि भंवर धारा क्या है, ये भी पूछा जाएगा, तो यही आंसर लिखना है। या आपसे पूछा जाए फोकाल्ट धारा क्या है, तब भी आपको प्यारे बच्चों यही लिखना है, ठीक है, ठीक है। देखिए, और फोकाल्ट धारा का आविष्कार कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। और भंवर धारा का आविष्कार कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। दोनों का आंसर सेम ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका उपयोग क्या है, उसका इसका उपयोग है मेरे प्यारे बच्चों, रूढ़ ढोल धारा है। क्या है, रूढ़ ढोल धाराएं है। दूसरा है प्यारे बच्चों, प्रेरण भट्ठी है। क्या है, प्रेरण भट्ठी है, इसका उपयोग है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीका से बता दिया हूं। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि लेजर किरणों की किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं को बताएं। लेजर किरण के बारे में आपको 4 विशेषता पूछ रहा है आपसे, ठीक है।
तो देखिए ये 2011 में पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया है और 15 में भी पूछा गया है। तो आपको लिखना होगा कि लेजर किरण के 4 मुख्य विशेषता निम्न है, ठीक है। तो पहला आपका विशेषता क्या होगा? पहला आपका विशेषता होगा मेरे प्यारे बच्चों, लेजर किरण उच्च समांतर दिशाओं में रहता है। क्या कहता है कि लेजर का जो किरण होता है उच्च समांतर दिशा में रहता है। दूसरा क्या है? लेजर किरण एक वर्णीय तथा कला समृद्ध होता है। क्या कहता है कि लेजर जो किरण होता है ना, एक वर्णीय होता है तथा कला समृद्ध भी होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लिखना होगा लेजर किरणों को तीव्र कर सकते हैं। क्या कहता है कि लेजर किरण को हम लोग तीव्र कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा आपको लिखना होगा कि लेजर किरण दूसरे स्रोतों की अपेक्षा अधिक तीव्र रखता है। क्या कहता है कि लेजर किरण जो होता है दूसरे स्रोतों की अपेक्षा अधिक तीव्रता उसमें रखता है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का यहाँ पर आ जाता है एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। 2013 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को लिखना होगा किस प्रकार में? पहले आपको प्यारे बच्चों एक बॉक्स बनाना है इस टाइप का, ठीक है। और उसमें 20 का पाई लिखना होगा, इस प्रकार से देना होगा। और यहाँ पर लिखना होगा एन टाइप। क्या लिखना होगा? एन टाइप। और दूसरा में आपको लिखना होगा पी टाइप लिखना होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना होगा और यहाँ से आप लोगों को दोनों को लिखना होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चे। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीका से लिख दिया हूँ कि एन टाइप अर्धचालक और दूसरा मैंने आपको लिख दिया हूँ पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा। पहला में आप लोग को लिखना होगा कि इसमें शुद्ध अर्धचालक के साथ पंच संयोजी अशुद्ध को मिलाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पंच संयोजी अशुद्ध मिलाया जाता है, ठीक है। और इसमें आपको लिखना होगा यानी कि पी टाइप में लिखना होगा प्यारे बच्चों आप लोगों को कि इसमें शुद्ध अर्धचालक के साथ त्रिसंयोजी अशुद्ध को मिलाया जाता है। इसमें यानी कि एन टाइप में पंच संयोजी मिलाया जाता है और इसमें आपको मिलाया जाता है पी टाइप में त्रिसंयोजी को मिलाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। दूसरा है आपका इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्य वाहक होता है। क्या कहता है कि एन टाइप में कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा ही होता है और पी टाइप में क्या होता है इसमें हॉल बहुसंख्य वाहक होता है। क्या कहता है कि पी टाइप में हॉल की संख्या ज़्यादा होता है। याद रखिएगा। तीसरा आपको लिखना होगा इसमें हॉल अल्पसंख्या अवाहक होता है। क्या कहता है कि इसमें हॉल अल्प संख्यक होता है और पी वाला में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन की अल्प संख्या यानी कि वाहक होता है। इस प्रकार से आप लोग को इसको लिखना होगा यानी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आएगा। आप लोग लिख कर रख लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का लास्ट नंबर क्वेश्चन है यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है आप लोगों का मंडुलन को परिभाषित करें। इसके प्रकार को भी लिखने के लिए कह रहा है। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। 2015 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है और 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, मंडुलन क्या कहता है कि मंडुलन परिभाषित करें। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों मंडुलन वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति में वाहक तरंगों के साथ अर्धरोपित किया जाता है। इस प्रक्रिया में आयाम आवृत्ति तथा कला परिवर्तन भी होता है, मंडुलन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा आपको प्यारे बच्चों की मंडुलन वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न आवर्त की तरंगों को उच्च आवर्त की वाहक तरंगों के साथ अर्धरोपित किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में आयाम आवृत्ति तथा कला परिवर्तित होता है। इसी को हम लोग मंडुलन कहते हैं, ठीक है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन होता है? पहला होता है आपका आयाम मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों आवृत्ति मॉड्यूलेशन होगा। तीसरा आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों कला मॉड्यूलेशन होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आए प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो प्रश्न मैंने आपको टोटल 5 सब्जेक्टिव प्रश्न करवाया हूँ 100% आपके एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है।
देखिए प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आए ना, तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट में भी कहिएगा, ठीक है। मैं अपना नंबर भी आपको दे दूंगा, ठीक है। देखिए, आप लोगों को फिजिक्स का टोटल मैं आपको 20 सब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा। यही 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर नहीं आए तो जो मन करे वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और हर एक वीडियो में आपको टोटल 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोग को पीडीएफ भी दिया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी बच्चा इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।